वेक्टर्स हम कर रहे हैं। देयर इज वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए अगर नॉन जीरो वेक्टर है। मयंक ने आंसर सही लिखा हुआ था, बट मैं एक बार फिर भी डिस्कस करूंगी। ए इज नॉन जीरो वेक्टर, तो फाइंड द स्केलर सच दैट k इंटू वैक्टर ए इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि ऐसा स्केलर k ढूंढो कि इसका मैग्नीट्यूड k इंटू ए का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाए। ये चीज हमें शो करनी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि अगर k इंटू हो तो हम इसे क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मोड ऑफ k इज इक्वल टू मोड ऑफ a है ना, तो आप इसे उधर ले जाने की बजाय ऐसे लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ a। तो दिस विल बिकम मोड a बाय मोड a और 1 बाय मोड a। ये आपकी टर्म हट जाएगी, मोड k इज 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अब कोई वैल्यू k है, पॉजिटिव हो तब भी यही आंसर आएगा, नेगेटिव, इसीलिए हमने मॉडुलस हटाया है, तो 1 बाय मोड a है। बस इसको डिवाइडिंग बाय लिख दो तो आंसर ज्यादा बेटर हो जाएगा। वैसे में अंक ये सही था, स्मॉल इशू ही था मैंने जो डिस्कस करना था। मेन 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसके पार्ट में आपने क्या लिखा कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, इज इट ट्रू मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b। अगर a और b इक्वल हैं तो ये ट्रू होगा। आप करके दिखाएंगे। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। हम क्या करके दिखाएंगे यहाँ पे सॉल्व, लेट वेक्टर a भी मान लेते हैं xi yj और वेक्टर b भी मान लेते हैं xi yj। अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल दीजिए, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट। सिमिलरली b का भी फाइंड आउट कर दीजिए, तो ये सेम आ गई। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ, यस अगर वेक्टर्स इक्वल हैं देन देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल। बट जब सेकेंड पार्ट में ये बात पूछ रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इज इट ऑलवेज ट्रू, हर बार ट्रू होता है a इज इक्वल टू बी? क्या हर बार ट्रू होगा कि वेक्टर a भी वेक्टर b के बराबर आ जाए? हमें ये चीज बतानी है। तो बेटा हर बार नहीं होगा। देखिए मैग्नीट्यूड तो आप किसी भी दो वेक्टर्स के इक्वल कर सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया 1i 3j और b वेक्टर ले लिया -3i प्लस j। दोनों वेक्टर देखो बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि हम वेक्टर्स को इक्वल कब कहते हैं, जब i वाला कंपोनेंट i के इक्वल हो, j वाला कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट j के इक्वल हो। तो ये वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू b, बट मैग्नीट्यूड तो इनके इक्वल है। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 √10 और b का मैग्नीट्यूड -3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 1 10। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, फिर भी जरूरी नहीं है कि वेक्टर इक्वल हो। तो ये बाय एग्जांपल शो करेंगे आप। एंड इफ एक बात और बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इज इट ट्रू दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी? कुछ ऐसा होगा कि प्लस माइनस के साइन का फर्क हो? यस, वो भी यही एग्जांपल दे सकते हैं। अब मैं बोलूं ए आई -2j बी -i प्लस 2j। देखा जाए तो ए वेक्टर बी वेक्टर का नेगेटिव है या बी ए का नेगेटिव, इनके साइन अपोजिट हैं, बट मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आने वाला है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू -b, बट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4 और 1 √5 ही आएगा।
और हो सकता है दोनों इक्वल भी हो, तब भी मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो अगर ए प्लस माइनस बी के इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो ये हो सकता है कि प्लस माइनस हो। बट एक बात यहाँ पर थर्ड पार्ट में एक और बात भी आती है। यहाँ तो आपने लिख दिया, बट हमें ये तो नहीं दिया हुआ ना कि वेक्टर प्लस माइनस है। क्या हर बार होगा? इसने तो कहा इज इट ट्रू। अब इन दो केसेस में तो ट्रू हो गया, बट अगर मैं ए ले लूं -2y+j, बी ले लूं -i+2j, ना तो ये इक्वल अपोजिट है, हम ये नहीं कहेंगे कि माइनस कॉमन, इसमें माइनस कॉमन निकालूं तब भी ये सेम नहीं बनते, क्योंकि यहाँ आई के साथ 2 है और इधर आई के साथ 1 है। इधर आई के साथ 1 है और जे के साथ 1 है और इधर 2 है। तो ये तो वैसे ही इक्वल नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो तब भी इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू बी, बट ए इज नॉट इक्वल टू, ना प्लस बी के बराबर है ना माइनस। तो आंसर इज नो। फर्स्ट का थर्ड का आंसर भी नो है, सेकंड का भी नो है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो हर बार इक्वल नहीं होता। सिर्फ फर्स्ट का आंसर यस है, वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड की इक्वालिटी हमें ये दो रिजल्ट्स को नो करती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट एक्सरसाइज के दो डाउट्स थे। नेक्स्ट चलेंगे आगे पोजीशन वेक्टर में। कल हमने 12.2 कर ली थी और 3 के कुछ एग्जांपल्स किए थे। मैं एक बार 3 के कुछ एक तो डिफरेंट एग्जांपल्स जरूर डिस्कस करना चाहूंगी ताकि हम फिर आगे प्रोसीड कर पाए। एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 12.3। 12.3 के एग्जांपल्स देखेंगे बेटा। इसने बोला कि फाइंड अ वेक्टर। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ find a vector in direction of vector A is equal to I minus 2j that has magnitude 7 units। अब मुझे ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो हो तो इसकी डायरेक्शन में। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। कैसा वेक्टर ढूंढने को बोल रहा है? फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए की तो डायरेक्शन में हो जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क में जरूर या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार 2 में हो तो हम डिटेल करके दिखा देते हैं। बच्चों को डायरेक्शन ढूंढनी नहीं आती। बेटा देखिए, अगर मुझे ऐसा वेक्टर लिखना है, देखो ये एक वेक्टर ए है जिसका नाम है i-2j। मुझे एक और वेक्टर लेना है, मान लो वो यहाँ है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है, तो बात नहीं बनती। मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे एक वेक्टर इसी की डायरेक्शन में चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स हो। तो मुझे ऐसा वेक्टर लेकर आना है। तो जब डायरेक्शन की बात आ जाए तो पहला काम हमारा होता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ये चीज ध्यान रखना। Unit vector always represent direction of a vector. Unit vector also represents direction of vector. तो ये डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट बना देंगे i-2j डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4। हमने यूनिट बना दिया, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। 1/√5i -2/√5j। ये तो आपकी डायरेक्शन आ गई। और डायरेक्शन आने के बाद क्या करना है, जब आपको डायरेक्शन मिल जाए उसके बाद मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। अब हमें एक बात पता है, अगर मैं वेक्टर ए ऐसा लिख दूं, सपोज न्यू वेक्टर बी जिसे 7 इंटू यूनिट वेक्टर लिख दूं, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 7 आएगा? यस।
क्योंकि किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो यहाँ पे 7 इंटू ए का मैग्नीट्यूड आएगा और ए क्या है आपका ए कैप यूनिट वेक्टर, तो यूनिट का तो हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होता है, इट मीन्स 7 ही आंसर आएगा। तो 7 इंटू यही वेक्टर लगा दीजिए -2/√5j। ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 7 आएगा, क्योंकि अंदर वाले का तो मैग्नीट्यूड 1 आना ही है और 7 एज इट इज रह जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो इस गिवन वेक्टर की तो डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड कुछ और हो, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड। हमें क्या करना है, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में लेकर आना है उसका तो यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, जितना मैग्नीट्यूड बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब हमें क्लियर है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, अगर वो 1 है तो 1 इंटू 7 आएगा आंसर। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली अगर हम ये कहें इफ इज, नेक्स्ट एग्जांपल है 4i माइनस जे प्लस, अगर बेटे मैं ऐसे ले लूं कि a क्या है 4i माइनस जे प्लस के और b वेक्टर ले लूं a इज 4i माइनस जे प्लस के, ठीक है, और b वेक्टर क्या है, गिवन है आपको 2i माइनस 2j प्लस के। ए और बी दोनों वेक्टर्स दे दिए। नाउ ही इज आस्किंग फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी। मुझे एक यूनिट वेक्टर ढूंढना है जो कि किसके पैरेलल होगा, ए प्लस बी वेक्टर के। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए प्लस बी। ओके, तो एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, यूनिट वेक्टर लेना है जो कि किसके पैरेलल हो, ए प्लस बी के। और जब कभी भी ऐसा होता है बेटा कि यूनिट वेक्टर ए प्लस बी के पैरेलल हो तो पहले आप ए और बी का सम निकाल लीजिए। 4i प्लस 2i 6i माइनस जे माइनस 3j के प्लस के 2k क्या, ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया। लेट r इज इक्वल टू ए प्लस बी मान लेते, 6i माइनस 3j प्लस 2k। अब मुझे एक वेक्टर इसी के पैरेलल लिखना है, तो इट मीन्स r का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। 6 स्क्वायर 36 माइनस 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4, 36 और 4 40, 40 प्लस 9 49 7। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू r इज, r वही है जो a प्लस बी का नाम रख दिया था, इज r कैप। क्या होगा उस वेक्टर का नाम, r कैप, दैट इज इक्वल टू वेक्टर r बाय r का मैग्नीट्यूड। तो 6i माइनस 3j प्लस 2k बाय 7, मैग्नीट्यूड कितना है, टोटल ब्रैकेट के नीचे 7, जिसे आप लिख देंगे 6/7i माइनस 3/7j प्लस 2/7k। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने उसको यूनिट वेक्टर में ही चेंज कर दिया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स 1 minus 1 minus 2 comma m, find value of m for which a b are collinear। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी दो वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स हैं, किन पॉइंट्स के,
एक इस पॉइंट का, एक इस पॉइंट का। मीन्स आपको बात समझनी है, ए वेक्टर इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ एक पॉइंट था 1 -1, यहाँ एक पॉइंट था -2, इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ए है, तो पॉइंट क्या बनेगा ए। हमें बनाना भी आना चाहिए कोऑर्डिनेट्स पढ़ के। फर्स्ट कंपोनेंट आई के साथ, दूसरा कंपोनेंट जे के साथ, तो आई माइनस जे। सिमिलरली दिस इज वेक्टर बी। अब वेक्टर बी क्या होना चाहिए, -2i प्लस एम जे। अभी हमें ये नहीं पता कोलिनियर है या नहीं, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है, फिक्स पॉइंट से ये पॉइंट्स ले लिए। अब हमें प्रूव करना है कि ए एंड बी आर कोलिनियर। अब हम लिखेंगे हेयर वेक्टर ए अगर पोजीशन वेक्टर है तो आई माइनस बी है, वेक्टर बी इज -2i प्लस एम जे। नाउ वेक्टर्स ए बी आर कोलिनियर इफ, कब कोलिनियर होंगे, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई मल्टीपल आ जाए, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर। लैम्डा क्या है, कोई स्केलर वैल्यू है, तो ये चीज आ जानी चाहिए। तो अगर मैं ये कोलिनियर दिखाना चाहती हूँ तो बी कोई ए का मल्टीपल होना चाहिए। ये कह रहा है कि m की वैल्यू निकालो, ए और बी कोलिनियर दिए हुए हैं, फॉर विच ए एंड बी आर कोलिनियर। तो इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर तो बी लैम्डा ए के बराबर होगा। वेक्टर बी इज -2i प्लस एम जे इज लैम्डा ए इंटू आई माइनस जे। ठीक है, अगर इस वेक्टर को खोल दूं, ओपन कर दें इसको, तो दिस इज लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। और अब आपको पता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे वी गेट, आई जे के अगर कॉफिशिएंट्स कंपेयर करें बेटा, तो क्या आएगा, -2 इज इक्वल टू लैम्डा, m इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, -2, वही वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो m इज -2, तो दिस सिंपलाइज m इज इक्वल टू +2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट आपका सिंपल है, वेक्टर की टिप दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ये आप कर लेंगे। एक ये और देख लीजिए, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, द थ्री वर्टिसेस ए बी सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, द थ्री वर्टिसेस ए बी सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर, तीन वर्टिसेस दे दिए, -2 -1 3, 0 1, -2 रिस्पेक्टिवली। -2, -1 है, 3, 0 है और 1, -2 है। ये आपको गिवन है वर्टिसेस। तो अब ये बोल रहा है फाइंड फोर्थ वर्टेक्स, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी। वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स सेंड कीजिए। अब वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे सेंड होंगे, फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड होंगे, लेट हम मान लेंगे डी x, y बी फोर्थ वर्टेक्स। मान लो फोर्थ वर्टेक्स का नाम क्या है, डी एक्स, y। अब एक बात है, अगर ए बी सी डी, सिंस ए बी सी डी is a parallelogram, so AB is and DC are equal and parallel.
ये बात तो क्लियर है। अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो AB और DC इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो अब मेरा काम क्या रह गया कि अगर ये इक्वल पैरेलल है, अब पैरेलल होता है तो हम कोई मल्टीपल ले लेते हैं लैम्डा, बट यहाँ इक्वल भी है तो कोई लैम्डा नहीं लेंगे, मतलब वैल्यू ही इक्वल होगी। AB इज इक्वल टू DC। अब AB वेक्टर कैसे बनेगा, अब सिखा रखा है आपको। हाउ वी फॉर्म AB। AB मतलब टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। अब ABCD के पोजीशन वेक्टर अभी सिखाए हैं। दिस पॉइंट इज A, ये B, ये C। B के पोजीशन वेक्टर 3, 0 को क्या लिखेंगे, 3i 0j माइनस A के पोजीशन वेक्टर को -2i -j इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर D xi yj C i -2j। अब इन दोनों तरफ के साइड्स को पहले इक्वल कर लीजिए। 3i माइनस 2i, 3i प्लस 2i 5i, 0j माइनस माइनस प्लस j, एंड लास्ट क्या आएगा, x माइनस 1i, y माइनस माइनस y प्लस 2j। अगर ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, अब x माइनस 1 आपका यहाँ गलत लिख गए, DC नहीं लेना था ना, तो C माइनस डी। और अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस डी करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस के दोनों आ जाएंगे बेटा और ये प्लस का, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, और -2 माइनस वाई, तो माइनस कॉमन आ जाएगा y प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके दो फैक्टर्स हैं। अब हम लिखें कि कंपेयरिंग coefficients of ij on both sides। कंपेयर करें बेटा अगर ij के कोफिशिएंट्स को दोनों तरफ, तो क्या टर्म आएंगी। हमने क्या फैक्टर बना लिया था, एक बार लास्ट वाले को लिख देते हैं। हमारे पास आया था बेटा 5i प्लस j, 1 माइनस एक्स आई माइनस वाई प्लस 2j, ये चीज हमारे पास बनी थी। तो अगर 5i और 1 माइनस एक्स आई है तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एंड j का कोफिशिएंट इधर है 1 और उधर माइनस वाई प्लस 2, x को इधर शिफ्ट कर दें तो 1 माइनस 5 इज x माइनस 4 इज x, एंड -1 इज इक्वल टू y प्लस 2, y इज इक्वल टू, पहले तो माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, y इज -1 -2 -3, तो x आपके पास आ गया -4 और y आ गया -3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स D are x is -4, y is -3, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो कभी भी फोर्थ वर्टेक्स निकालना है तो आप इस ढंग से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए बी सी डी आर गिवन बाय, ए बी सी डी आर गिवन बाय वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। ABCD are the vectors which are given by A is I plus j plus k, B is 2i plus 3j, C is equal to 3i plus 5j minus 2k, and vector D is k minus j। Prove that, हमें प्रूव करना है बेटा
vector b minus vector a and vector b minus vector c are parallel. एक बात तो ये प्रूव करनी है and find ratio of their moduli and find ratio of their moduli. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए एबीसीडी आपको क्या दिए हुए हैं बेटा? वेक्टर्स। मुझे b माइनस ए वेक्टर चाहिए तो ढूंढ लेते हैं। व्हाट इज b माइनस ए? b इज 2i प्लस 3j minus a is I plus j plus k and we will get 2 minus 1 I 3j minus j 2j minus k। ये आपके पास वेक्टर आ गया b माइनस ए I प्लस 2j माइनस k। नेक्स्ट इज d माइनस सी। d माइनस सी क्या होगा? k माइनस j माइनस 3i प्लस 5j माइनस 2। अब i तो यहाँ है ही नहीं और इधर माइनस 3i हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस j एंड माइनस 5k माइनस 6k प्लस k एंड माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 3k। इस d माइनस सी को ध्यान से देखिए। अगर मैं माइनस 3 कॉमन ले लूं तो अंदर रहेगा i, माइनस 3 चला गया तो प्लस 2j, माइनस 3 कॉमन चला गया तो माइनस। ये वेक्टर कौन सा है? I plus 2j minus k। तो दिस विल बिकम माइनस 3b माइनस a माइनस 3b माइनस a। तो हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गई, सिंस b माइनस c वेक्टर इज माइनस 3 टाइम्स ऑफ b माइनस a, तो मल्टीपल आ गया। सो d माइनस c एंड b minus a are parallel. Yes. Now, ratio of their moduli। तो सिंपल सी बात है, b minus a का भी मोड निकालिए, d minus c का भी मोड फाइंड आउट कीजिए। दोनों मोड्स को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट b minus a का मोड, b minus a कितना है? I प्लस 2j माइनस k। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अभी आपको एक टर्म दिखाऊं कि देखो इसको आप डायरेक्टली निकाल रहे हैं दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, बट एक बात आएगी, सीधा ही आ जाएगा यहाँ से 3, 1/3 हो जाएगा। ये बनेगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 रूट 6, 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 3 स्क्वायर 9 रूट 6, 9 9 18, 18 and 30 48, 48 and 6 54 रूट 6 रूट 54 को 9 6 जा 54 लिख सकते हैं। 9 will come outside 3, रूट 6 will cancel 1/3। और अगर मैं इसे डायरेक्टली करती तो मैं क्या लिखती? और d माइनस सी माइनस 3b माइनस a के बराबर था। तो d माइनस सी का दो वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू b माइनस a का मैग्नीट्यूड, माइनस 3 का मॉड 3 इंटू b माइनस a का मैग्नीट्यूड। ये आपका वेरीफाई भी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? b माइनस a बाई डी माइनस, तो d माइनस सी इस साइड शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम 1/3। b माइनस a बाई d माइनस सी मैग्नीट्यूड is 1/3। This is required answer। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा हमारे पास ऐसी टर्म भी आती है
कुछ एग्जाम्पल देखिए, इफ ए बी सी डी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर ये क्वाड्रिलेटरल के पोजीशन वेक्टर्स हों एज I प्लस जे प्लस के कोमा -2i प्लस 4j प्लस के कोमा -i प्लस 5j प्लस 5k कोमा 2i 2j 5k। इस क्वेश्चन का हिंट दूंगी, इसने कहा शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर मुझे इसे स्क्वायर दिखाना है, वी ऑल नो द प्रॉपर्टीज कि अगर मुझे स्क्वायर दिखाना है, चारों साइड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए। तो अगर ABCD को स्क्वायर दिखाना हो तो आपको क्या करना है, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड BC CD DA सबके मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। दूसरा, ये फिर चारों साइड इक्वल हो तो रोम्बस भी बन सकता है, तो ये रोम्बस ना हो इस करके क्या हो, रोम्बस में अनइक्वल होते हैं AC वेक्टर और BD वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड। अब ये सभी वेक्टर्स कहाँ से आएंगे, ये A, ये B, ये C या D के रिस्पेक्टिवली आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो अगर मुझे AB लिखना है तो B माइनस A, BC लिखना है तो C माइनस B, CD लिखना है तो D माइनस C और DA लिखना है तो A माइनस D। चारों वेक्टर आ जाएंगे। AC लिखना है तो C माइनस A और BD लिखना है तो D माइनस D। सभी वेक्टर्स, फाइंड ऑल वेक्टर्स एंड देयर मैग्नीट्यूड्स एंड प्रूव अबव रिजल्ट्स। और ये ऊपर के दो रिजल्ट्स प्रूव कर दीजिए, अबव 2 रिजल्ट्स। और अगर ये प्रूव हो जाए, इफ प्रूव्ड देन ABCD इज अ स्क्वायर। अब अगर आप ये प्रूव कर देंगे तो ABCD एक स्क्वायर बन जाएगा। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 12.3 कंप्लीट कर सकते हैं।